Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am back with another video. इस वीडियो में हमने थोड़ा सा स्टाइल हमारा जो वीकली एनालिसिस का होता है वो थोड़ा चेंज करा है। इससे पहले मैं 4 स्टॉक्स डिस्कस करता था जिसमें मैं बुलिश होता था, बट अब मैंने थोड़ा इसे चेंज करके इस फॉर्मेट में कराया कि मैंने ट्विटर पर पोस्ट डाला था येस्टरडे, जिसमें मैंने आप ही लोगों से पूछा था कि मैं कौन से स्टॉक्स एनालाइज करूँ। तो सभी लोगों के कमेंट्स आए, सभी लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट करा एंड उसमें से मैंने रैंडम एक 20 स्टॉक्स की लिस्ट बनाई है एंड वही रैंडम 20 स्टॉक्स को आज हम एनालाइज करेंगे। उसमें हर तरह के स्टॉक्स हैं, हो सकता है कुछ काफ़ी अच्छे स्टॉक्स भी हैं उसमें जो काफ़ी अच्छा बिहेवियर दिखा रहे हैं, काफ़ी अच्छी रैली भी दिखा सकते हैं कमिंग वीक्स में। कुछ उसमें रेंज बाउंड स्टॉक्स हैं अभी जो अभी न्यूट्रल टाइप बिहेवियर हैं, कुछ बेयरिश स्टॉक्स भी हैं। तो एक कंप्लीट लिस्ट है। तो वो स्टार्ट करने से पहले हम ओवरऑल मार्केट बिहेवियर भी स्टडी करेंगे, इसलिए मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर रखा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे ऑलमोस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स के नियर मेरा चैनल अब पहुँच चुका है। तो यदि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो निफ्टी 50 का यह चार्ट मैंने ओपन कर रखा है। जो लेवल्स मैंने अपने ट्विटर पर भी पोस्ट करे थे वो लेवल्स मैं अगेन यहाँ मार्क कर देता हूँ। तो जो टॉप था निफ्टी का वो था 20,000 के अराउंड लेवल का, उसके ऊपर भी गया था निफ्टी, बट एक फेक ब्रेकआउट में वो टर्न हुआ एंड एक करेक्शन आ गया। एंड सपोर्ट भी अगर मैं मार्क करूँ तो 192 टू 200 के अराउंड के लेवल का सपोर्ट यहाँ पे है। एंड ऑल्सो अगर एक और जो इसमें लेवल था वो था ये लेवल जहाँ से मार्केट ने 200 EMA को ऑल दो हिट करा था, बट उसके बाद से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी यहाँ आई है। तो यही हम स्टडी करते हैं कि क्या क्या हुआ है यहाँ पे। तो 200 EMA को इसने हिट करा, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि कभी भी एक बड़ी रैली के बाद हमेशा चाहिए रहता है कि मार्केट को एक कूल ऑफ स्टेज चाहिए रहता है जिसमें जो वीक हैंड्स है वो बाहर होते हैं, नेक्स्ट जो पार्टिसिपेट करते हैं वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स होते हैं जो नेक्स्ट रैली में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसके बाद जो भी रैली आएगी वो एक अच्छी ट्रेडेबल रैली होगी। चलिए इसे हम वीकली में भी अब स्विच करते हैं, चार्ट को स्टडी करते हैं। तो अगेन जैसा कि मैंने आपको बोला था, जो मैंने लेवल बताया था वो लेवल यहाँ से निकल के आता है, जो इसने नवंबर 2022 में जो इसने बनाया था 1890 लेवल्स, वहीं पे इसने एग्जैक्टली हिट किया एंड वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक हमें पिछले वीक देखने को मिला। एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से एक ट्रेडेबल रैली अगेन देखने को मिलेगी एंड निफ्टी अगेन हमें यहाँ से 20,000 लेवल्स की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। एंड ऑल्सो अगर वो 20,000 तक जाएगा तो एक इस बार प्रोबेबिलिटी पहले से बेटर होगी कि इस बार ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए मार्केट इन्वायरमेंट तो काफ़ी पॉजिटिव है। तो ये निफ्टी 50 का एनालिसिस था। अब हम निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का भी चार्ट एक बार देख लेते हैं। तो ऑलरेडी लेवल्स यहाँ पे अमाउंट हैं निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स के लिए। अगेन सिमिलर टाइप का ही यहाँ पे सपोर्ट जोन्स थे। यहाँ पे अगेन जो सपोर्ट जोन था 12,408 लेवल्स पे, तो वो एक था। एंड स्मॉल कैप इंडेक्स जो है अगेन अपना जो ऑल टाइम हाई लेवल है उसकी तरफ बढ़ रहा है एंड काफ़ी ईजिली हमें देखने को मिल सकता है कि अपना जो प्रीवियस हाई था वो अगेन उसे हिट करेगा। पिछली बार ऑल्दो इसने जब ब्रेकआउट देने की कोशिश की तो थी, बट क्लोजिंग होते होते मार्केट में करेक्शन आया एंड अभी तक 13,082 लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। बट अगर हमें क्लोजिंग देखने को मिल जाती है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा अगेन मोमेंटम रैली देखने को हमें मिलेगी।
अगेन जैसे कि आप देखेंगे एग्जैक्टली जो 2022 जनवरी का टॉप था वही रीटेस्ट मार्केट ने करा पिछले वीक, एंड उसके अगले ही वीक में एक अच्छी रैली, जो पिछला वीक हमारा क्लोज हुआ उसमें एक अच्छी रैली देखने को मिली। तो ओवरऑल मार्केट सिचुएशन में आपको आसान भाषा में बताना चाहूँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। ऑल्दो काफ़ी पैनिक क्रिएट हो गया था, एंड जैसे भी जब भी पैनिक क्रिएट होता है, जो बियर्स गैंग है, बियर्स कार्टेल है, वो काफ़ी एक्टिव हो जाती है, वो नीचे के लेवल्स देना शुरू कर देती है। उसका मेन जो मोटिव होता है वो होता है कि जो वीक हैंड्स हैं, जो वीक बुल्स जिसने आप कह सकते हैं, वो अपना पोर्टफोलियो जल्दी जल्दी खाली करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वॉर बढ़ जाएगी, कोई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएगा, मार्केट में बिल्कुल करेक्शन आ जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। कोई भी बुल मार्केट में भी अगर आप देखेंगे तो 10% करेक्शन तो नॉर्मल ही होता है। जब मार्केट 20, 30, 40% बढ़ जाता है ईजिली, तो तब इतना ज़्यादा क्वेश्चन रेज नहीं होते। बट जैसे ही 10% कभी मार्केट गिर जाएगा तो सडनली सब लोग एकदम पैनिक कर जाते हैं। तो यही डिफाइन करता है कि एक वीक प्लेयर्स की एंड स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स की। तो यही मेरा कुछ इसको लेके मेरा ओपिनियन था इन दोनों, ये जो करंट मार्केट सिचुएशंस चल रही हैं। तो चलिए अब हम जो हमारा 20 स्टॉक्स का एनालिसिस है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम जो एनालिसिस होगा वो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे, एंड ऑल्सो मैं टाइम स्टैम्प्स भी यहाँ वीडियो में बिल्कुल अटैच करूँगा, जिससे कि आप देख सकते हैं। आप क्या है, आपको जो भी स्टॉक्स के बारे में देखना है आप सीधा उस टाइम स्टैम्प पे जाना, एंड आपके लिए वो क्लिप प्ले होने स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट यहाँ अडानी से ही करेंगे। अडानी एंटरप्राइजेस से यहाँ हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए डेली, सबसे पहले हम इसे वीकली पे ही एनालाइज मैं इसे करना चाहूँगा अडानी एंटरप्राइजेस को। थोड़ा ट्रेडिंग व्यू में आजकल इश्यूज चल रहे हैं काफ़ी, मतलब जो लोडिंग टाइम है वो थोड़ा इंक्रीज़ हो गया ट्रेडिंग व्यू में। तो ये और भी काफ़ी लोगों को यहाँ पे इशू आ रहा है इस वजह से। तो यहाँ हम लेवल्स देखते हैं, लाइक इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस। तो जो क्लियरली यहाँ पे ये मैं मार्क करो, जो 2600 का लेवल है वो एक रेजिस्टेंस जोन है अगर आप वीकली में देखें, क्योंकि इसके ऊपर जो मार्केट है उसने क्लोजिंग नहीं दी है एक बार भी। वन टाइम इसने ऊपर जाने का ट्राई किया, क्लोज होते होते नीचे आ गया। सेकंड, थर्ड, फोर टाइम्स इसने इस लेवल के ऊपर गया है, बट वीकली क्लोज होते होते ही नीचे आ गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाता है, एंड इसके ऊपर कभी वीकली क्लोजिंग देखने को मिलेगी तो एक अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा। अब हम सपोर्ट लेवल अगर हम देखें तो सपोर्ट लेवल, जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेवल था वो था यही लेवल 2343 का, एंड इससे भी अगर हम आप क्लियरली देखिए, इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं। ये जो लेवल था 2359 का लेवल, ये एक सपोर्ट था, एंड 2600 का लेवल ये एक रेजिस्टेंस था। तो पिछले से पिछले वीक इसने इसके नीचे क्लोजिंग दी, मतलब एक ब्रेकडाउन दिया, एंड उसके अगले वीक भी कुछ खास रिकवरी देखने को नहीं मिली है यहाँ पे। तो ओवरऑल अडानी एंटरप्राइजेस चार्ट काफ़ी वीक दिख रहा है यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग। तो इसमें अभी क्लियरली आपको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, मतलब टोटली आउट रहना चाहिए आपको इसमें। बिल्कुल अभी नया तो आपको पोजीशन बनाने का भी नहीं इसमें सोचना चाहिए, एंड मार्केट अपने आप अपॉर्चुनिटी देगा। करेंटली वीक स्ट्रक्चर है और करेक्शन भी हमें यहाँ देखने को मिल सकता है, तो वो सब आपको पॉइंट्स ध्यान में बिल्कुल यहाँ पे रखने चाहिए। तो ये मैंने 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको ऑलरेडी बता ही दिए हैं। ट्रेडेबल स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है, बियरिश फॉर्मेशन है यहाँ पे, तो फ़िलहाल के लिए आपको ये अवॉइड करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए ये एक अच्छा सपोर्ट आई थिंक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 2168 में भी इसने सपोर्ट लिया है। लॉन्ग टर्म भी नहीं, इसे मैं मीडियम टर्म ही बोलूँगा। लॉन्ग टर्म सपोर्ट आप जानते ही हैं कि ये काफ़ी नीचे ऑलरेडी जा चुका है, उसके बाद एक रिकवरी आई है। तो ये हमारा कुछ एनालिसिस है अडानी एंटरप्राइजेस को लेके।
मेरा ओपिनियन मैं हर स्टॉक को लेके दूंगा करंटली, एंड इसको लेके मेरा ओपिनियन है कि आप इससे बिल्कुल बाहर रहिए। ये बेयरिश फॉर्मेशन अभी इस चार्ट में दिख रही है, एंड मेरे अकॉर्डिंग टोटली एक अवॉइडेबल स्टॉक है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है आंध्रा पेट्रोकेमिकल्स। डेली चार्ट में यहाँ पर ओपन कर रखा है इसी का। तो जो 84.18 का लेवल है वो इसके लिए एक रेजिस्टेंस है। मल्टीपल टाइम्स स्टॉक ने ट्राई करा है एक अपर क्लोजिंग देने का, बट मल्टीपल टाइम्स वो फेल भी हुआ है। अब हमें यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज़ जो मुझे यहाँ दिख रही है कि आप इधर ऑब्जर्व करना हो, यहाँ इसने जब इसे हिट किया था फिर ये फॉल डाउन हुआ तो ये गया था 73 लेवल तक, फिर इसने बाउंस बैक दिखाया, फिर ये अगेन फॉल डाउन हुआ, बट दिस टाइम ये गया 73.96 74 लेवल तक। मतलब हायर लो इसने फॉर्म किया। अगेन देखते हैं कि ये सिमिलर लेवल तक गया, एंड दिस टाइम ये गिरा 74.38 74.5 लेवल तक। तो हायर लो क्लियरली यहाँ पे फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है, जो कि पॉजिटिव है, क्योंकि जो बायर्स हैं वो एक ऊंचे प्राइस पर अब उसे बाय करने को रेडी है। लाइक पिछली बार उन्होंने 73 पे बाय किया था, तो नेक्स्ट टाइम जब वो गिरा तो 74 पे भी वो खरीदने को रेडी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम गिरा तो 74.5। तो धीरे धीरे बायर्स जो इंटरेस्ट है उनका बढ़ रहा है, वो ऊंचे लेवल्स पे भी खरीदने को तैयार हो रहे हैं। तो अब मेरा ओपिनियन क्या बनता है स्टॉक को लेके? मेरा ओपिनियन बनता है कि अभी हम जब तक 84 के नीचे ट्रेड कर रहा है हमें कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। फिलहाल के लिए मैं शॉर्ट टर्म के लिए इसे अगेन एक अवॉइडेबल स्टॉक ही बताऊंगा। इसे एक रेंज बाउंड कंडीशन में ये स्टॉक है, एंड मेरा ओपिनियन यही है कि जब तक क्लियरली आपको 84 के लेवल के ऊपर या तो ब्रेकआउट या इसके नीचे इसके अराउंड एक टाइटनेस फॉर्मेशन दिखता है, तब तक आप इसे बिल्कुल अवॉइड कीजिए एंड दूसरे स्टॉक्स पर फोकस कीजिए। तो ये हमारा इसका एनालिसिस। अब हम तीसरा स्टॉक यहाँ पे स्टडी करते हैं। हम एक बार चेक कर लेते हैं दोनों साइड से रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, एंड रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन फाइन। सो ये है अनु फार्मा का चार्ट। इसने जो अपना देखेंगे अगर हम इसे, तो इसका रेजिस्टेंस था 118 लेवल का, एंड 118 लेवल के बाद इसने एक बहुत ही बढ़िया गैप अप ब्रेकआउट दिया। जैसे कि आप देखेंगे गैप अप ब्रेकआउट ही इसके यहाँ पे अराउंड 123 124 लेवल पे ही ओपन हुआ, एंड उसके बाद एक बढ़िया ब्रेकआउट दिया। एंड उसके बाद जब ब्रेकआउट देने के बाद एक थोड़ा और रैली आई जब स्टॉक गया 140 लेवल्स तक, बट उस लेवल के जाने के बाद एक कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक गया। एक बेस फॉर्मेशन यहाँ हमें होता हुआ दिख रहा है। तो अब इस बेस फॉर्मेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे जो कि आपके यहाँ पे हेल्प करेंगे। तो सबसे मेन रेजिस्टेंस जो इस बेस फॉर्मेशन का है वो है ये लेवल, क्लियरली 140.5 लेवल, जो कि आपका मेन रेजिस्टेंस है। अब हमें यहाँ जो नियर टर्म रेजिस्टेंस जो इसके अभी करंटली है वो है, तो ये हो गया 126.3 लेवल का जो रेजिस्टेंस है वो है करंटली, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं है वो इसका सपोर्ट है, जिसके जो काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट की तरह इस स्टॉक के लिए एक्ट कर रहा है। एंड जो दूसरा है वो है ये जो रेजिस्टेंस है वो है 133.5। तो करंटली इसे हम एक डार्वा बॉक्स पैटर्न कहते हैं। तो इसके मैं कह सकता हूँ कि डार्वा बॉक्स के अंदर एक डार्वा बॉक्स पैटर्न टाइप यहाँ बन रहा है। जैसे कि आप देखेंगे ये जो मेन लेवल है 140.5 इसके बीच का, उसके बीच में एक और एक डार्वा बॉक्स पैटर्न है। तो क्लियरली ये लेवल्स के बीच में एक अच्छा एक्यूमुलेशन हमें यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आप देखेंगे ग्रीनिश वॉल्यूम से यहाँ पे, सॉरी ब्लूइश वॉल्यूम इन दिस केस, वो देखिए तो जिस भी दिन बाइंग आई है उस दिन वॉल्यूम देखिए, जिस भी दिन सेलिंग आई है उस दिन वॉल्यूम देखिए कंपेरेटिवली लोअर है, जो कि एक अच्छी बात है। एंड अब इन वॉल्यूम से कंपेयर कीजिए जब ब्रेकआउट दिया था काफ़ी हाई वॉल्यूम्स थी, एंड अब एक वॉल्यूम ड्राइनेस हमें यहाँ दिख रहा है। तो वॉल्यूम ड्राइनेस के बाद ड्राइश वॉल्यूम भी एक इंडिकेटर होता है कि ब्रेकआउट जब भी आएगा तो फिर एक काफ़ी अच्छा बर्स्ट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि थोड़ी सी भी वॉल्यूम्स जब होंगी, थोड़ी सी भी बाइंग फोर्स एक बड़ा मूव उसमें ला सकती है। तो ये एक बेनिफिट होता है जब वॉल्यूम ड्राइनिश
ड्राइनेस बुनियाद हमें दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो क्लियरली ये 2 लेवल्स हैं। अभी एक अराउंड 7 पॉइंट्स का रेंज है जिसमें स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बड़ी ऑफ टाइटनेस जिसे हम कहते हैं एग्जैक्टली होनी चाहिए वो देखने को मिल रही है। तो अब मेरा ओपिनियन स्टॉक में क्या है, मेरा ओपिनियन स्टॉक में बुलिश है। ऑल्दो अभी इसने 133 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, बट मैं डेफिनेटली स्टॉक में एक पोजीशन बनाना चाहूँगा। मार्केट बिहेवियर एक अच्छा पॉजिटिव टर्न हो चुका है एंड ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी अब इंक्रीज हो रही है। एंड सपोर्ट मेरा डायरेक्टली यही रहेगा कि जिस भी दिन ये 126 के नीचे क्लोज दे देगा मैं इसमें से एग्जिट ले लूँगा। तो ये मेरा ओवरऑल एक ओपिनियन है स्टॉक को लेके। तो चलिए अब हम चौथा स्टॉक डिस्कस करते हैं। ओके, जो चौथा स्टॉक है, जो फोर्थ स्टॉक है वो है बिकाजी फूड्स इंटरनेशनल, आई थिंक लिमिटेड इंटर्न लिखा है इसमें। $448 का जो लेवल है वो सपोर्ट है। स्टॉक ने जो कभी रैली आई थी, जो एक क्रैशिंग रैली आई थी, उसमें इसने हिट किया एंड वहाँ से इसने सपोर्ट लिया एंड बाउंस भी दिखाया। एंड जो रेजिस्टेंस हम अगर देखें तो मेन रेजिस्टेंस आई थिंक इसका 503 लेवल्स का है एंड उसके बाद ये देता है क्लोजिंग, तो एक और अच्छा मेरे लिए देखने को मिलेगी। सो मोटा मोटा यही लेवल्स इसमें हैं अभी स्टॉक में। तो अब जल्दी से हम एक ओपिनियन भी इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ओपिनियन मेरा प्लेन एंड सिंपल, अभी रेंज बाउंड स्टेट में है स्टॉक, तो अभी इसे अवॉइड कीजिए। कोई पोजीशन अभी मत बनाइए अगर, क्योंकि मैं ये जो भी स्टॉक्स डिस्कस करूँगा ये मैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से ही डिस्कस करूँगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म डेफिनेटली आप फंडामेंटल बेसिस पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट सिंस हम फंडामेंटल्स कवर कर ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ टेक्निकल्स कवर कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म या फिर मीडियम टर्म, मैक्स लॉन्ग टर्म की बिल्कुल बात नहीं करेंगे। एंड शॉर्ट टर्म के हिसाब से स्टॉक अवॉइडेबल है एंड आपको बेटर पैटर्न्स मार्केट में मिलेंगे जिससे आप ट्रेड कीजिए, उसे अवॉइड कीजिए। चलिए, इसका एनालिसिस हो चुका है, अब हम नेक्स्ट एनालिसिस करते हैं। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्टॉक दिख रहा है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिया है इसने। इस स्टॉक का नाम है ब्लू स्टार। जैसे कि आप देखेंगे राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया, फिर मार्केट में करेक्शन आया एंड यहाँ पे स्टॉक चला गया था इन लेवल्स तक, जो कि इसका प्रीवियस इसका जो रेजिस्टेंस था जिसे तोड़ के आया था, उन लेवल्स को इसने हिट कर दिया, 812 लेवल्स को। और देखिए अब कितना स्ट्रॉन्ग बाउंस पे, 812 लेवल को हिट करने का इसने स्टॉक ने क्लोजिंग दी थी 880 लेवल्स पे। तो उससे स्ट्रेंथ पता पड़ती है कि नए बायर्स ने एंटर करा। बायर्स आर ईगर टू टेक पोजिशन इन दिस स्टॉक even at lower levels, even when the stock is crashing, which means कि उन्हें पोटेंशियल दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा। एंड स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया फ्राइडे को एंड प्लेन एंड सिंपल मेरा इसके लिए ओपिनियन यही है कि ये काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट है। आप रीटेस्ट का वेट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको रीटेस्ट मिलता होता है 950 लेवल पे, आपके अराउंड वापस आता है, तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 950 के नीचे क्लोज होने पर आप एक्सिट कीजिए एंड ट्रेड कीजिए इसे 20 मूविंग एवरेज के साथ। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे क्लियरली एक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। ऑल दो वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम ब्रेकआउट की इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वन जिसे हम कहते हैं एक की कमी इसमें पैटर्न में हम दिख रही है। तो फिर भी देख लेते हैं कि कितना आई थिंक ये अच्छा परफॉर्म करना चाहिए स्टॉक को। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है चमनलाल सेठिया, जो कि है राइस से रिलेटेड स्टॉक। राइस से रिलेटेड स्टॉक्स में थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन मुझे दिख रहा है। मैं इस स्टॉक का ज़्यादा एनालिसिस, मतलब चार्ट एनालिसिस में आपको इसमें ज़्यादा है क्या ही बता पाऊँगा। सीधा आपको क्लियरली दिख रहा है एक बियरिश फॉर्मेशन है, लास्ट 2 डेज से काफ़ी ज़्यादा सेलिंग भी देखने को मिली है। तो आउट एंड आउट मेरा प्लेन एंड सिंपल इस स्टॉक में ओपिनियन है कि
आप इसे अवॉइड कीजिए। सपोर्ट में फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ, 193.5 लेवल का सपोर्ट है, बट क्लियरली एक अवॉइडेबल स्टॉक मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि अभी मैं इसका एक पीयर के बारे में बात करूँगा एंड आप उसकी स्ट्रेंथ देख के क्लियरली आप समझेंगे कि कैसे मार्केट में मार्केट लीडर्स आपके साथ, आप मार्केट लीडर्स को आपको हमेशा चेस करना चाहिए एंड उसी वे अगर आप मार्केट लीडर्स को चेस करेंगे तभी आप मैक्सिमम पैसा बना पाएंगे। ओके, सो क्रेस्ट वेंचर्स है हमारा अगला स्टॉक। जल्दी से सपोर्ट मार्क कर देते हैं, मार्क हो चुका है 223 लेवल का एंड जल्दी से रेजिस्टेंस मार्क कर देते हैं जो कि है 256 लेवल का। तो 2 क्लियर लेवल्स यहाँ पे मैंने आपको बता दिए हैं। अभी करेंटली स्टॉक रेंज बाउंड सिचुएशन में है। ये स्टॉक को देख के मेरा ओपिनियन प्लेन एंड सिंपल यही है कि अगर आप मीडियम टर्म के लिए एंटर कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे पोजीशन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको फंडामेंटल्स में बिलीव है। बट अगर आप शॉर्ट टर्म में हैं तो आप क्लियरली इससे आउट लीजिए, क्योंकि अभी आप क्लियर डिसीजन स्टॉक में देख के नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अभी दोनों साइड प्रोबेबिलिटी इक्वल है ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की, तो आप इसे अवॉइड कीजिए। तो चलिए अब हम आते हैं राइस सेक्टर के दूसरे स्टॉक पे। इससे पहले हमने डिस्कस किया था चमन लाल सेठिया, जिसका आपने चार्ट देखा, मैंने क्लियरली बताया बेरिश फॉर्मेशन है। अब हम आते हैं दूसरा स्टॉक जो है एलटी फूड्स, दावत एलटी फूड्स लिमिटेड एंड इसका स्ट्रक्चर देखिए कितना ज़्यादा बढ़िया स्ट्रक्चर एंड बढ़िया ब्रेकआउट, बढ़िया रिजल्ट्स दिए, ऑल टाइम हाई वॉल्यूम्स दिखा दी। इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लेवल्स मार्क कर ही रखे हैं। इसने ब्रेकआउट दिया था 137 लेवल पे, इसके बाद बढ़िया रैली दिखाई थी, स्टॉक गया था 194 पे सीधा एंड 194 जाने के बाद सेलिंग आई, कि जब इतनी बड़ी बड़ी रैली आती है तो फिर प्रॉफिट बुकिंग तो होना एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। तो प्रॉफिट बुकिंग हुई, स्टॉक आया, उसने इस लाइन जो थी 156 लेवल की उसको अपना सपोर्ट बनाया एंड सपोर्ट लेते रहते हैं। पिछले वीक इसने ब्रेकआउट दे दिया अपना जो रेजिस्टेंस था 180 के ऊपर। अब क्या लेवल होंगे, अब ये स्टॉक बिल्कुल बढ़िया लेवल पे फटेगा जब ये 194 लेवल को ब्रेकआउट दे देता है। तो अभी आपका क्या रहेगा, आप क्लियरली यहाँ पे शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों के लिए भी एंटर कर सकते हैं। मेरी पोजीशन काफ़ी नीचे लेवल पे, आई थिंक 120-130 लेवल्स पे मैंने इसमें एंटर करा था, तो मैं ऑलरेडी एक अच्छे बहुत प्रॉफिट में सेट कर रहा हूँ। बट फिर भी अभी भी मुझे स्टॉक काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अगर आपको अभी भी एंटर करना है, सपोर्ट आपका रहेगा यही लेवल्स का, 181 लेवल्स का एंड जो रेजिस्टेंस है 194 का। तो इसके ऊपर सब ब्रेकआउट होता है तो एक बढ़िया रैली अगेन हमें देखने को मिलेगी। तो मेरा ओपिनियन है बुलिश ऑन दिस स्टॉक। ट्रेडिंग व्यू से मेरी गुजारिश है कि जल्दी से अपना प्लेटफॉर्म को रिपेयर कीजिए एंड इसे चलाइए अपनी फुल तेज़ी में। आप वॉल्यूम्स देखिए कितने बढ़िया हैं स्टॉक में टीबी रियलिटी में। ये स्टॉक्स रियलिटी सेक्टर ऑल्सो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, तो ये काफ़ी पिछले वीक भी काफ़ी इसकी बातें हुई थी, तो अब इसे रडार में रखिए। डीबी रियलिटी आप चार्ट देखिए 180 का रेजिस्टेंस है और उसके नियर ये ट्रेड कर रहा है। इसने का जो सपोर्ट था वो इसने ब्रेक कर दिया था जब अभी क्रैश आया था, बट उसके बाद देखिए कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक अपवर्ड रैली आई बाइंग फोर्स के साथ एंड अब दोबारा जो इसका रेजिस्टेंस है वहाँ पे जा चुका है। ये क्लियरली एक अच्छा पैटर्न है, तो ये मेरी पर्सनल वॉच लिस्ट में भी यहाँ से सीधा जाता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टॉक मुझे यहाँ दिख रहा है। तो आप क्लियरली समझ ही गए होंगे आपको स्टॉक के साथ क्या करना है। सो आई एम बुलिश दिस स्टॉक।